सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवहीं सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 5 में यह पद आया है। भोगैत इच्छा मात्र को बंधः तत्व त्यागो बंधस्त त्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंधन और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। अध्याय 6 में आता है, सर्व त्यक्त्वा मनः पीत्वा यो अस्मि सो अस्मि अस्थिरो भव। अर्थात सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर अस्थिर हो जाओ। यदि मोक्ष चाहते हो तब विषय का भोग का इच्छा ही बंधन है और उसका इच्छा का त्याग ही मोक्ष है। एक लघु कथा से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक किसान बड़ा सदाचारी थे, लेकिन उसको जो है वह जिंदगी भर का कमाई का जो है ना, एक हड़ियों में सोने का सिक्का चांदी का सिक्का भर करके एक भक्त को महात्मा जी के आश्रम में रखते हुए महात्मा जी से निवेदन किया कि आप इसको देखेंगे, तब तक हम तीर्थ करके लौटते हैं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वह किसान तीर्थ करने के लिए चले गए। महात्मा जी को वह धन का जो है घड़ा रख कर करके साल 2 साल हो गए, नहीं आए, नहीं लौटे वो किसान। तो मन में इनको आत्मज्ञान से देख लिया को इसका मतलब है कि वह वहीं देखो त्याग दिया। देखें घड़ा में क्या है। घड़ा में देखा तो वह सर्प था, एक सब सांप के जो एक भर घड़ा सोना चांदी का सिक्का था और सांप निकला ऊपर में। सर्प को निकाल करके लकड़ी से बाहर कर फेंक दिया, लेकिन फिर सर्प जा करके उसी में घड़े में आ गया। तो महात्मा जी जान लिया, ओह यह किसान जो है मर गया। उसकी आसक्ति भोग का जो इच्छा था, इस धन का जो भोग का इच्छा था, बड़ा जतन से जो कमाया था परिश्रम से, इसलिए भोग का उसका इच्छा नष्ट नहीं हुआ था। इसी के कारण से अधोगति में जो है यह जन्म सांप के जन्म योनि में आकर करके इसका जो है रखवारी कर रहा है। तो महात्मा जी ने हाथ में जल लेकर करके अपना धर्म शक्ति से उनको कहा, एक किसान जी हम जान गए तुम किसान हो, तुम इसका आसक्ति को त्याग दो। इस धन को बेच कर करके ये धन खर्च करेंगे साधु महात्माओं को तथा असहाय बीमारों को सहायता देने में ही खर्च कर देंगे और अपना भी हम कुछ लगा देंगे। इसलिए तुम इसका आसक्ति त्याग कर करके जो है ब्रह्म की ओर बढ़ो, सदगति होगा। इतना कहा, बस जल छिटा उस पर तो है महात्मा जी, वो सांप जो है मर गया। किसान को उस महात्मा जी के जो है धर्म शक्ति के प्रभाव से उनको और उनका दर्शन से उनका वह जोनी छूट गया, वह ब्रह्म की ओर बढ़ गया। इसलिए कहते हैं संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन होने से परम फल की प्राप्ति होती है, उसका जन्म कृतार्थ हो गया जो है। तब वह महात्मा जी ने ऐसा ही किया। साधु महात्मा तथा असहाय रोगी सबको जो है वह धन खर्च कर दिया उसमें।
और जो गलत ढंग से धन जमा करता है भोग की इच्छा रखते हुए, उनका भी दुर्गति होता है। उनका कैसे, उसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। उसमें जो है विषय वासना आ जाता है। भोग की इच्छा से अगर यदि कुकृत्य कर करके जमा करेंगे तो वह पाप उत्पन्न होगा और वो पाप से नाश आपका होगा। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ लघु कथा के माध्यम से। 2 भाई ब्राह्मण थे, वह दरिद्र थे लेकिन उसमें विद्वान थे। उन्होंने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया कि चलो प्रदेश कमा करके धन जमा करेंगे। अब तो बुद्धिमान हो ही गया, तो हाँ ठीक है भैया। दोनों भाई चले गए, छल कपट परपन से आडंबर पाखंड कर करके जो है धन जमा कर लिया। 2 लाख रुपया पोटरी माथा पर जो है सोना चांदी का सिक्का लेकर के आ रहा था। जो है झूठ फूस फरेब आडंबर पाखंड कर करके वह धन जमा किया था। अब उस समय तो उतना साधन नहीं था, बहुत प्राचीन काल की बात है। उसमें पोटरी जब माथा पर लेता था वह धन का पोटरी, पहले सोना चांदी का सिक्का चलता था तांबा का। तो जैसे पोटली माथा पर लेता था छोटका भाई, तो उसके मन में होता था कि बड़का भाई का खून कर दे। छोटका भाई जब मन लेता था, बड़का भाई लेता था तो उसको कर रहा कि इसको खून कर दें, जो सब धन हमरे हो जाए। और दोनों भाई में बहुत प्रेम था, बुद्धिमान भी था, विद्वान भी था। लेकिन छल कपट से जो प्रपंच से जो आडंबर किया था, जितना भी धन जो है जमा किया है मानी बेमानी से, वो कभी सुखी हुआ है? कभी, आज तक कभी ना। वह धन के कारण से ही सोचते सोचते जो है वो उसमें जो है उलझ कर करके वह मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। अजय ये छल कपट प्रपंच से जो गमाया था तो उसको पाप तो कहाँ जाएगा, इसलिए पाप ने पीछा नहीं छोड़ता है, पाप ने नहीं छोड़ता है बाप को। तो अंतिम में जो है घर के निकट पहुँचने वाला था तो छोटका भाई कहता भैया एक तो बात बोलें, तो क्या बोलो नहीं। कहीं भैया जब ये पोटली में थाप लेते हैं मन करता है कि आपका हम खून कर दें। बस बड़का भाई कहता हाँ हमारा भी मन करता है कि जब पोटली में थाप लेते के मन लगता है कि तुम्हारा हम खून कर दें, सब धन हमने हो। क्योंकि यही भैया हमको भी होता है, क्योंकि ये पाप से जो कमाए हुए नहीं इसीलिए सुख संपन्न होगा। पाप जरूर भैया नाश करा देगा हम लोगों को। एक काम कीजिए, इसको फेंक दीजिए। क्योंकि दो चलो फेंको, चलो फच फेंक दो। तुमने कहा नहीं फेंकेंगे। यह कहते कहते तब तक घर के अपना घर के पिछवाड़ी तक आ गया, बाड़ी तक। कहा भैया फेंक दो। ठीक है, तो फेंक दिया। जब फेंक दिया पोटरी, धन का पोटरी, जहाँ उसकी जो है खेत में, पिछवाड़ी वाले खेत में, जहाँ की उसकी पत्नी सब झाड़ू पोछा कर करके, झाड़ू बटोरा कर करके, कूड़ा कचरा छौरा जलावन का जो जलाती थी वो छौरा जो है छाई सब वहीं फेंकती थी, उसी पर फेंक दिया, उसी के नीचे। तो फेंका, घड़क करके उधर नीचे चला गया। तो घर आ गए खाली दोनों भाई। तो कहा कि आप आज सब आगे करके, हाँ आए, घुरे विदेश में जो है, छोड़ो मोहन नहीं काम धाम हुआ। अपनी पत्नी को बोला, उसकी संजोग से बहन भी आई थी। अब तो कहा ठीक है यहीं कमा करके अपना दीपोपार्जन किया जाएगा, पूजा पाठ करेंगे। कहा श्राद्ध शादी श्राद्ध करेंगे तो यहीं पूजा पाठ करेंगे तो हो जाएगा, यहीं खर्चे बाहर में जाएगा। और ठीक है, खाना पीना खा करके सोए। उसकी बहन जो गई बाहर, जो है बाड़ी की तरफ गई सोच आदि करने के लिए। तो क्या देखा कि पोटली देखा, पोटली में जो है लात मार के देखा, ठंड के बोला, आवाज़ बोला, देखो इसमें कोई है। खोल के देखा, इस डिबिया की रोशनी में देखा, कलगरी तो रात में तो क्योंकि तो सोना चांदी का पोटली है, धन है, कोई देख लेगा। अब जो है कोजरा ला करके वो खदा करके गाने लगी कि जो है ना सवेरे लेकर के पति को बुला करके चले जाएंगे। तो जो है वो जब कोजरा ला करके इधर गाड़ने लगी तो कोजरा जब लेकर के आई इधर जो बाड़ी की तरफ, तो रात में तो उसको भौजाई को भी शक हुआ। भौजाई भी आई तो गाड़ते हुए देख लिया कि क्या गाड़े हैं। बस उसने देखा कि ये तो सोना चांदी का है, क्योंकि तूने देख लिया। अब उसके मन में, ननद के मन में आया कि भौजा ने देख लिया, अब तो ये भैया को कह देगा, भैया ने जो है ना ले लेगा हमारा पाया हुआ सोना चांदी पोटली जो है। तो वो क्या क्या कोई कोजरा से अपनी भौजाई गले काट दिया। अब भाई जब लेट लगा जो भौजाई आने रही है, बाड़ी की तरफ गई है, इतना देर जो है निकास पेशाब में लगता है। उधर से जब वो आया, भाई ने देखा उसका गला काट दिया। बहन जो है पोटली लेकर के गाड़ रही है, बस उसको बहन जो है पकड़ लिया। बहन वो छोटका भाई भी आ गया, हल्ला किया, छोटका भाई भी आ गया, कहा देखिए देखिए नाश कराइए दिया। तब पुलिस को बुलाया गया, उसके बहन को पकड़ कर करके भीतर कर दिया।
दोनों भाई को भी कहा कि तुम जो है उसको भी जो है साल भर का सजा दिया। इस कारण से उसकी दुर्गति हुआ और उसकी पत्नी का और बहन का दोनों का नाश हो गया। इसलिए कहता है पाप ने नहीं छुटता है बाप को, अतः पाप का कमाया हुआ धन नाश आपको अवश्य करा देगा, सुख शांति नहीं होगा। जो विषय के अंतर्गत में आप सोच कर करके षड्यंत्र करते हैं कि पाप से ताप से कमा लेंगे, कुकर्म कर करके धन और ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, यह सोच आपका बिल्कुल जो है विषय भोग के अंतर्गत में सोच है और यह दुख का कारण है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि विषय का त्याग कर करके इंद्रियातीतों का साधना से अंतर्मुखियों का अंतः साधना से परब्रह्म की प्राप्ति करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु नमः। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।